हेलो, गुड मॉर्निंग। और मंजू जी? तो गैस मैं जा रही थी बनाने सब्जी और ये कहने लगे आज मैं बनाऊंगा सब्जी। तो आज ये बना रहे हैं सब्जी। क्योंकि इनको आ रही थी आज खांसी, तो हमने कहा आज हम बना लेते हैं। और आज ये भी उठ गए जल्दी। बनानी चाहिए ना। हाँ। कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि जब हस्बैंड्स खाना बनाते हैं तो पत्नियों के चेहरे पे खुशी कितनी रहती है ना। अच्छा। मेरे को देखो ऐसे लगता है, वो कहती अरे वाह आज तो मतलब कि ये यानी रैंक अपनी ऊपर समझने लगती हैं। चीफ ऑफ द हाउस समझते हैं अपने आप को, नहीं? तो वो तो होते हैं घर की। चीफ ऑफ द हाउस। अच्छा, तो हम लोग क्या चीफ ऑफ द सर्वेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, सर्वेंट ऑफ द वाइफ। नहीं। और रात में काफ़ी तेज़ मुझे खांसी आई, काफ़ी देर तक आई, तो फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई आज। लेकिन मैं उठ के आ गई थी तो ये कहने लगे लाओ मैं बनाता हूँ खाना। तो इन्होंने ये बंद गोभी और मटर को पहले तेल में फ्राई कर लिया है, उसके बाद कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल के फिर प्याज को फ्राई किया है, हल्का सा सौटे किया है, उसके बाद डाल दिए हैं आलू और आलू को भी थोड़ा सा सौटे किया है और इसके बाद डाल दिए हैं मसाले जो कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं। और ये खैर खाना बना लेते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि मान लो मैं ही बनाऊं खाना। कभी कभी इनका मन होता है तो ये भी बना देते हैं। तो आज ये कहने लगे लाओ मैं बनाता हूँ, अपनी तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बनाइए। और आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, गर्म पानी वगैरह पिया हमने और थोड़ी देर बातें ऐसे ही करते रहे। तो फिर मैं बनाने आ गई थी सब्ज़ी, तो फिर ये कहने लगे लाओ मैं बनाता हूँ। तो बस सभी मसाले डाल के फिर थोड़ी देर आलूओं को चलाया है और फिर इसे कवर करके। अब ये कितनी देर तक रखे जाएंगे? ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक, अच्छा। यानी आधे पक जाएंगे। तो आज सवेरे से इनकी तबीयत सही नहीं है। देखिए मंजू जी की जुकाम की वजह से कितना बुरा हाल है। तो आज खाना मैं बना रहा हूँ सभी के लिए, क्योंकि इनको खांसी होती रही है रात में और ये अभी रो भी रही हैं। मैं देखिए कि मैं कितना सीरियस हूँ, कितना परेशान हूँ। ये रोना कम स्माइल, आप लोगों ने सुना है ना कॉम्बो, उसी टाइप का है ये। ठीक है, समझ गई ऑडियंस, समझ गई कि तुमको दिक्कत है, परेशानी है। ऑडियंस ये समझेगी कि तुमने कुछ किया है इसलिए रो रहे। अरे ऐसे रोया जाता है और फिर हंसोगे कैसे तुम? हंस के दिखाना। समझी में नहीं आ रहा कि तुम हंस रही हो। ऑडियंस गैस में रो नहीं रही, प्याज काट रही हूँ इसलिए। अरे हेलमेट लगा के काटना चाहिए ना प्याज। तुम अपनी सब्जी देखो जल ना जाए। अच्छा, और जल जाने देखो आवाज आ रही है जलने की। हाँ सही में। देखो भाई, जलने की महक आती है, नहीं बता रही आवाज आ रही है। इनके जुकाम की वजह से इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखने में तो अच्छी लग रही है सब्जी। अरे तो हम बनाई है ना हमने अच्छी, ऐसे थोड़ी होता है कि हम सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छी डाल दी बंद गोभी। कैबिन बोला करिए, हमारे जो भी आप चैनल वो करें, मतलब सब इंग्लिश में बोलिए यार। अच्छा, समझे? टमाटर भी डाल दिए। पोटैटो, टमाटो या वो भी हम डाल दिया ना। अच्छा। अरे हमको ना दिखाइए, हमारी शक्ल तो बहुत काली है। और सब्ज़ी इन्होंने बना दी, फिर मैं करने लगी अपना काम और ये चले गए अपना नहाने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। फिर ये कहने लगे अब तुम बनाओ अपना चाय वगैरह, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। तो मैंने पानी गर्म कर लिया है क्योंकि अभी पानी दोनों टाइम गर्म करना पड़ता है। अभी हम लोग गर्म ही पानी पीते हैं। और चाय भी गर्म, चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी तो चाय भी बन गई है और आटा मैंने लगा दिया था। ये जब इन्होंने सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने एक साइड आटा लगा दिया था। तो रोटी बना दूंगी और ये आज टिफ़िन में रोटी और सब्ज़ी ले जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं ले जाएंगे क्योंकि कह रहे थे कि सर्दी में ज़्यादा नहीं खपता है खाना और फिर ठंडा हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है।
तो यहाँ पर मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया। और इनकी यही आदत है ना, बस अगर खड़े होंगे तो बस आपको हंसाते रहेंगे। और ये बैग लेके जाते हैं, उसमें मैं रख दूँगी टिफ़िन और बोतल। तो मैं सब तैयार कर दूँगी इनका सामान, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। तो ये अब जल्दी जल्दी आएंगे, अपना कपड़े वपड़े पहनेंगे, पूजा करेंगे। और आ गए थे नहा के, फिर मैंने चाय गरम कर दी दोबारा से। अभी क्या है, ज़रा भी रख दो बना के और बस हाल ही ठंडी हो जाती है सर्दी की वजह से। फिर ये चले गए अपना ऑफिस और मैं आ गई किचन में। तो ये कुछ बर्तन थे जो सब्ज़ी बनाई थी सवेरे उसी के, तो मैंने कहा पहले इन्हें मैं धो के रख देती हूँ। और ये ट्राईपॉड में मैंने कैमरा सेट किया था, पता नहीं कैसे नीचे हो गया, तो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तूने इसे तोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ये सही तो कर दिया है, लेकिन फिर भी ये ढीला हो जाता है कभी कभी। तो मैंने इधर ध्यान नहीं दिया, मैं अपना काम करती रही, तो आपको थोड़ा ये सही नहीं दिख रहा होगा। तो बर्तन धुल गए थे, तो फिर मैंने पानी खींच दिया है स्लैब का। और बर्तन ज़्यादा नहीं थे तो मैंने हाल की हाल उन्हें जो बर्तन वाला स्टैंड है उसमें भी लगा दिए, क्योंकि स्लैब पे फिर रखे रहते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं बर्तन। और इसके बाद अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि आज मैंने सवेरे चाय नहीं पी, वैसे तो मैं इनके साथ पी लेती हूँ। और ये कीतू का डब्बा तेल वाला डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने उसे अलग रख दिया। और फिर मैंने अपने लिए कर ली है चाय। और कीर्तन की क्लास चालू हो गई थी, कीर्तन पापा के ही सामने जाग गए थे। मैंने कहा कीर्तन चाय पी लो, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी नहीं पीऊँगी, वो पीऊँगा चाय। तो फिर मैंने अपने लिए की चाय। और कीतू जाग तो गए हैं, लेकिन लेटा है, उठा नहीं है। गुस्सा हो गए थे कीतू सवेरे ही, क्योंकि आज मैंने उसकी इनर नहीं उतारी सर्दी की वजह से। मैंने कहा पहने रहने दो, लेकिन अब कीतू कह रहे हैं कि आपने इनर क्यों नहीं उतारी मेरी। तो उठ नहीं रहा था, मैं कह रही थी उठो कीतू कपड़े पहना दूँ, तो कह रहा नहीं पहले ये इनर उतारो मेरी, फिर दोबारा से पहनाना। क्योंकि इसकी आदत है ना, ये कुछ भी पहन के नहीं सोता है, बस चड्डी बनियान में सोता है। तो वही ये अपना लाड़ दिखा रहा था मुझे, कह रहा मम्मी नहीं उतारो। तो मुझे हंसी आ रही थी। और फिर मैंने कीतू को कपड़े पहना दिए। गुस्सा तो हो रहा था, लेकिन फिर वो मान गया। फिर मैंने उसे कपड़े पहना दिए। फिर इसके बाद लगाने लगी झाड़ू। और देखिए ये सारे कपड़े मुझे अभी हटाने पड़े हैं ये चारपाई के, क्योंकि ये इसी पे चाय पी रहे थे और पता नहीं कैसे इनका हाथ लगा और चाय पूरी फैल गई। तो कल मैंने मशीन लगाई थी, आज फिर मुझे कपड़े सारे धोने पड़ेंगे। सब बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की है, अभी बिछाई नहीं है, लेकिन हटा दी क्योंकि चाय फैल गई थी सब पे। और एक तो क्या है, खैर गलती तो किसी की नहीं है, अचानक से फैल गई। लेकिन ऐसे में क्या है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। आज तो खैर हल्की हल्की धूप निकली है, कल तो ज़रा भी धूप नहीं निकली थी, तो कपड़े सूखते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे तो मुझे चेंज करनी थी, लेकिन अभी करती 2-4 दिन में। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर हल्की फुल्की मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दी की वजह से ज़्यादा तो मैंने नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ कर देती हूँ। ये सब पोंछ देती हूँ, और ये टेबल रखा है उसे भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि रोज़ पोंछते रहो ना तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। और गीले कपड़े से पोंछ दिया है सभी। ये अलमारी को भी पोंछ देती हूँ। तो देखिए, आप वैसे भी देखते होंगे हमेशा साफ़ सुथरा लगता है मेरा घर, आपको गंदा नहीं लगता होगा। तो इसका यही कारण है कि मैं हमेशा साफ़ सुथरा पोंछती रहती हूँ। तो ये इसे अगर इकट्ठा आप करोगे तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये शीशा सिंगारदानी का कीतू ने तोड़ दिया, वो हमेशा यही शैतानी करने में रहते हैं कीतू कुछ ना कुछ। और ये बेड को भी पोंछ दूँगी, क्योंकि ये क्रीम कलर का है ना, तो जल्दी गंदा होता है, तो इसे मैं रोज़ ही पोंछ देती हूँ। और ये मेरी शादी का बेड और जो सिंगारदानी अभी आपने देखी, ये मेरी शादी के हैं दोनों चीज़ें। तो आप समझ सकते हो, जब इसे रोज़ साफ़ सुथरा रखती हूँ तभी तो ऐसा लग रहा है आपको। और इसके बाद लगाने लगी हूँ पोंछा।
और पोंछा लगाने में खैर कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे बहुत जल्दी पोंछा लग जाता है और काफ़ी अच्छा पोंछा लगता है इससे। तो ये पोंछा तो खैर मैं रोज़ ही लगाती हूँ घर में, तभी घर अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। और ये कपड़े मैंने कल धो लिए थे, तो कुछ तो कपड़े ज़्यादा गीले थे तो मैंने ऊपर ही टब में रखे छोड़ दिए थे, और ये मुझे हल्के हल्के वैसे लगे थे सूखे, तो मैं इन्हें नीचे उठा लाई थी और मैंने रख दिए थे एक साइड, हल्के फैला के रख दिए थे। तो ये सूख गए हैं, तो इन्हें मैं रख देती हूँ फोल्ड करके, क्योंकि इस टाइम ना कपड़े सूख नहीं रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत हो रही है। और जो मुझे कपड़े अभी पहनने वो मैंने एक साइड रख दिए, और बाकी के कपड़े मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और देखिए आपको ये नीचे दिख रहे होंगे टब में कपड़े रखे हैं, वो मैं अभी मशीन लगाऊंगी तब धोऊंगी। इनकी वजह से मुझे आज फिर मशीन लगानी पड़ रही है। एक तो अभी मुझे नहीं बदलने थे, चेंज तो करने थे, लेकिन मैं सोच रही थी जब अच्छी तरह धूप निकलेगी तब मैं चेंज करूँगी बेडशीट। और ये कीतू की जैकेट भी मैंने कल धुली थी, तो ये भी सूख गई है। ये मैंने ऊपर रस्सी पे डाल दी थी तो ये सूख गई रात भर में, तो इसे भी रख दूँगी फोल्ड करके। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, तो फिर पानी गर्म नहीं था, तो फिर मैंने ऊपर जाके जब लाइट आई तो पानी जाके गीज़र चालू कर दिया। फिर अभी मुझे कुछ काम नहीं था, तो फिर मैं ये चावल हैं तो घर के, लेकिन इनमें इतने ज़्यादा कंकड़ हैं कि अगर खाओ ना तो ज़रूर मुंह में आता है, तो इसीलिए मैं इन्हें छानने लगी हूँ, क्योंकि छानने से जो छोटे छोटे कंकड़ होंगे तो वो तो निकल ही जाएंगे। वैसे तो ये घर के चावल हैं, इनमें कंकड़ नहीं होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ जब धान सुखाया ना गांव में, तो नया घर बना है हमारा, तो उसकी जो छत है तो उस पर प्लास्टर नहीं है, तो उसी पे धान फैला दिया सुखाने के लिए, तो उसी के जो कंकड़ वगैरह होंगे वही आ गए हैं इसमें, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसमें कंकड़। तो वैसे तो ये निकलते नहीं हैं जो बारीक बारीक हैं, तो इसीलिए मैंने ये छान दिए हैं, तो कुछ तो निकल ही जाएंगे, बाकी के मैं बीन के निकाल दूंगी, और जो बारीक बारीक है वो चिड़ियों को डाल दिया करूंगी। और इसके बाद ये कीर्तन की क्लास ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने ये अंदर की बेडशीट भी चेंज की है, क्योंकि अब तो मुझे मशीन लगानी है, तो मैंने कहा चलो अंदर की भी चेंज कर देती हूँ। और अभी मैं ये गरम वाले जो पतले कंबल आते हैं ना, वही मैं बेड पे बिछाती हूँ, क्योंकि जो कॉटन के होते हैं वो तो बहुत ठंडे लगते हैं, तो अभी मैं यही बिछाती हूँ। और मैंने रजाई का कवर नहीं निकाला है, क्योंकि अभी तो मैंने बदला ही था रजाई का कवर, तो ये मैंने नहीं हटाया, ये मैंने वही रहने दिया है, बस बेडशीट चेंज कर दी है। और इसके बाद जो बाहर चारपाई थी, तो इसका भी मैंने दूसरा चादर बिछा दिया, क्योंकि इसी पे चाय फैली थी। और कीतू जाग के अपने भैया से पता नहीं कुछ कह रहा है। कीतू तो इधर उधर ही होते रहते हैं, बस जाग जाएं फिर कीतू बैठ नहीं सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में नहा के, तो दोबारा से चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी कीर्तन ने चाय नहीं पी थी, मैंने तो पी ली थी, तो फिर कीर्तन के लिए और अपने लिए बना रही हूँ दोबारा से चाय। और टाइम काफ़ी हो गया था, 11:30 का टाइम हो गया था, तो फिर अब मैंने कहा अब नाश्ता मैं नहीं करूँगी, अब तो सीधा खाना ही खाऊँगी, क्योंकि फिर इस टाइम नाश्ता करूँगी फिर मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ पूड़ी, और कीर्तन को तो खैर अभी नहीं खाना है। कीर्तन कह रहा मम्मी मुझे बिस्कुट देना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने लिए बना रही हूँ पूड़ी। और कीतू खा लेता है, वो उसे बुकनू लगा के दे दो या फिर अचार से, उसे अच्छी लगती है, तो मैं अपने लिए और उसके लिए बना लूँगी। और सब्जी तो सवेरे बना ही ली थी।
और वैसे भी सूखी सब्जी से तो पूड़ी या पराठा यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ अपने लिए लगा ली है थाली, और कीर्तन को मैंने दे दी थी, पहले ही चाय बन गई थी, फिर मैंने दे दी कीर्तन को, और फिर मैं अपने लिए पूड़ी बनाने लगी। और कीतू को अपने साथ ही खिला लूँगी, वैसे तो वो नीचे अगर आएगा तो मैं अपने साथ खिला लूँगी उसे। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और काफ़ी टाइम हो गया था, अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो 11:30 का टाइम हो गया था। तो मैंने कपड़े नीचे डाल दिए धुलने के लिए मशीन में, क्योंकि दीदी ने मशीन लगाई थी तो वो कहने लगी यहीं पे धो ले मंजू, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, बस बेडशीट मैंने चेंज की थी और इनकी ड्रेस थी। और कीतू से मैंने कहा कीतू खा लो खाना, तो इसने मना कर दिया। लौटी चोको पाई निकाल लाया, वही कीर्तन से खुलवा रहा है। अगर मुझसे खुलवाएगा तो मैं कहूँगी खाना खा लो। तो ये डब्बे में रखे हैं, जब भी इसका मन होता है बस निकालेगा चुपचाप और खाने बैठ जाएगा। और मेरे पास नहीं रुका, दीदी के पास चला गया, क्योंकि मम्मी डांटेंगी इसलिए। तो कपड़े डाल दिए मैंने धो के, नीचे दीदी ने मशीन लगाई थी तो वहीं पे धो लिए मैंने। उनने कहा क्या नीचे अब ऊपर फिर से लगाओगी, तो नीचे तो लगी थी तो नीचे ही धो लिए मैंने। कल मैंने धोए थे, आज फिर मुझे धोने पड़े। और आज तो निकली है धूप, देखिए। कल वाले कपड़े सूख गए थे लेकिन मैं उठा के नहीं लाई, अभी ऊपर ही डले और अच्छी तरह सूख जाएंगे। और टाइम 1 बज गया, दिख रहा आपको, 1 बज गया। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।